Hello, my dear. RK Simple Class for welcome. And today, UP Board NCRT Class 11th subject is English and book name is Snapshot. Snapshot. Lesson name is The Tale of Milan City and writer name is विक्रम सेठ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग विक्रम सेठ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं कि विक्रम सेठ कौन है भाई. तो विक्रम सेठ इज एन इंडियन नॉवलिस्ट एंड पोएट. इंडियन नॉवलिस्ट है, पोएट है. He has written several novels and poetry books. He has received various awards such as पद्म श्री, साहित्य अकादमी अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान एंड मेनी मोर. ये सारे अवार्ड इनको दिए जा चुके हैं. He was born on 20 जून 1952 इन कोलकाता में इनका जन्म हुआ था. He was educated at St. Xavier's High School in Patna and Doon School in Dehradun. और he also went to Oxford and Stanford University. प्रेजेंट लेसन जो हमारा है, ये प्रेजेंट लेसन इनकी एक पोएम है मैपिंग्स. मैपिंग्स से लिया गया है which was published in 1981 and is included in the collected poems by विक्रम सेठ. विक्रम सेठ की कलेक्टेड पोएम्स में जो आई थी. द किंग इन दिस पोएम इज जस्ट एंड प्लेसिड. अब जो इसमें एक कहानी है, इसमें किंग की कहानी है, कैसे एक राजा जो जस्ट है, न्यायी है, प्लेसिड है, और कैसे वो अपने आप को माने ट्रैप कर लेता है अपने ही थोड़ा सा इडियट की किस्म का. सब यहाँ इडियट ही है. इसमें इस पोएम में यू विल फाइंड एवरीवन इज इडियट. ऑल आर फूल्स, इडियट्स, स्टूपिड्स, नॉनसेंस, सब हैं इसमें. किसी के अंदर कोई बुद्धि नहीं है. ठीक है. तो कैरेक्टर्स नेम में आपको हम थोड़ा सा बताते हैं. इसके कैरेक्टर्स में फर्स्ट इज किंग. देखिए ये पोएम जो ना है, दिस इज ए टाइप ऑफ सटायर ऑन पॉलिटिकल सिस्टम. कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सिस्टम पर सटायर करती है. जैसे हमारे लीडर्स हैं, लगता नहीं कि ये लोग, कभी कभार ऐसा लगता है कि यार कौन सा माइंड यूज करते हैं, कौन सा मतलब ब्रेन यूज करते हैं, कैसी ये लोग बिहेव करते हैं, समझ में ही नहीं आता है. ऐसे इस पोएम में भी है. पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं. द किंग, ही वॉज विमिस्कल एंड मूडी. सनकी है, मूडी है, मनमौजी है. ही डिड नॉट हैव एनी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी. डिसीजन लेने की अक्ल नहीं है. बिकॉज ऑफ हिज फुलिशनेस ही हैड टू लूज हिज लाइफ. और अपनी इसी मूर्खता की वजह से एक दिन अपनी जिंदगी गंवा देता है. उसके बाद है द आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट शिल्पकार जो है भाई, ही वॉज ए स्मार्ट मैन हु डिजाइंड द प्लान ऑफ द आर्क. He turned the table on the king himself and trapped him. बहुत स्मार्ट आदमी है. आर्किटेक्ट माने आर्क बनाने का इसी का जिम्मा था, और लेकिन इसने ऐसा पासा पलटा कि राजा ही उसमें फंस गया और ये बच गया. The wisest man, he was an old man. He was considered the wisest man, but he could neither walk properly nor see well. ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, लेकिन न तो इसको दिखाई देता है, न इसको कुछ सुनाई पड़ता है एक तरह से, न ढंग से चल पाता है. लेकिन ये वाइजेस्ट मैन है. समझे? तो अभी बताएंगे कैसे वाइजेस्ट हुआ था. एंड द इडियट, ही इज ए मैन ऑफ लो इंटेलिजेंस. ही डज नॉट एक्ट रैशनली. हिज एडवाइस इज आस्क फॉर चूजिंग द किंग. एक इडियट है ये, नाम से ही इसका इडियट है. इसी से कहा जाता है भैया कि हमारे तो राजा गए, अब आप एक नए राजा का चुनाव करिए. तो लेट अस सी हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स. एंड दिस वी आर जस्ट इन द किंगडम ऑफ फूल्स. ठीक है, मूर्खों के राज्य में पहुंचते हैं. अब इसमें जो किंग है वो कहता है कि द किंग, द पोएम इज अबाउट, पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं कि द टेल ऑफ Milan City is by Vikram Seth is a satire about a king, his ministers and the kingdom. इन सब के ऊपर सटायर है ये. The king has been ironically called lawful, but in reality he stretches justice too far. ठीक है, उसको कहा जरूर गया है कि लॉफुल है, लेकिन वो है एक तरह से बेवकूफ ही. Due to his quality of his character, one day he himself is hanged. The ministers also a group of fools who decide an odd way to choose the next king. अपनी मूर्खता से एक दिन अपनी जान गंवा देता है, और मिनिस्टर्स भी उसके सब मूर्खों के ही ग्रुप हैं,
और वो एक मूर्ख से कहते हैं कि अगला राजा की चुनाव किया जाए। एन इडियट अनाउंसेस दैट ए मेलन शुड बी द किंग एंड पीपुल इन हेजिटेटिंग क्राउन ए मेलन एज देयर किंग। और वो इडियट कहता है कि आज से इस राज्य का, किंगडम का किंग एक मेलन होगा। हालांकि लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं कैसे एक मेलन को क्राउन किया जाए। पीपुल ऑल्सो डू नॉट बॉदर हु देयर किंग इज एज लॉन्ग एज दे एंजॉयड देयर फ्रीडम। क्योंकि लोग एकदम आजाद हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए लोग कह रहे हैं ठीक ही है, राजा मेलन ही सही। ओके, यही है। अब आते हैं, देखते हैं कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड। तो वी हैव टू सी इट अगेन। अब दिस पोएम, एक सिटी है जहां एक किंग है। किंग आर्डर देता है, किंग हु इज लॉफुल एंड जेंटल, ही ऑर्डर्स एन आर्क, एक आर्क बनाया जाए और उस पर उसकी ट्रायम्फ्स एंड अकम्प्लिमेंट्स, माने उसके जितने उसने काम किए, उपलब्धियां की हैं, सबको उस पर लिखा जाए, ये बताया जाए। यह उसका सिंबल होगा, वो सिंबल होगा उसकी उपलब्धियों का, सिंबल ऑफ हिज ट्रायम्फ्स एंड अकम्प्लिमेंट्स। आर्क बन के तैयार हो जाता है और राजा वहां पर जाता है। जब राजा वहां पर जाता है तो राजा का जो क्राउन है वो उससे, आर्क से टकरा जाता है, मतलब थोड़ा सा, द क्राउन वॉज बिल्ट टू लो एंड द किंग्स क्राउन फेल व्हेन इट स्ट्रक द आर्क। आर्क से लड़ जाता है, बैंग कर जाता है और वो गिर जाता है उसका क्राउन। अब बहुत बड़ी अपमान की बात हो जाती है। वो कहता है चीफ ऑफ द बिल्डर्स को इसकी मिस्टेक के लिए सजाए मौत दे दी जाए। वो आता है और कहता है कि इसमें कोई मेरा दोष नहीं है। अब यहां पर ब्लेम गेम बिगिंस। अब दोषारोपण वाला जो ब्लेम गेम, कि मैंने नहीं, उसने, उसने नहीं, उसने, उसने नहीं, उसने, ये वाला गेम यहां पर चालू हो जाता है। द चीफ ऑफ द बिल्डर्स प्लीडेड दैट इट वाज नॉट हिज मिस्टेक, इट वाज द वर्कमैन्स फॉल्ट। वर्कमैन का माने कामगार का ये काम है। कामगार कहते हैं ये मेरा नहीं है, बल्कि ये मैसन्स की गलती है, जो मिस्त्री होता है। मैसन्स ने कहा दिस इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज द फॉल्ट ऑफ द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट आता है। द किंग गेट्स, अब एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन आ जाती है, राजा को समझ में नहीं आ रहा कि ये ब्लेम गेम में राजा अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा क्या किया जाए। और तभी द वाइजेस्ट मैन वॉज चूजन, और तभी तो वाइजेस्ट मैन को बुलाया जाता है। और वो वाइजेस्ट मैन कहता है यस। तो आर्किटेक्ट जब आता है, वाइजेस्ट मैन से पहले आर्किटेक्ट आता है। आर्किटेक्ट जैसे क्रम से मैंने लिखा, आर्किटेक्ट जब आता है तो ये कहता है महाराज मैंने तो आपको दिखाया था, मेरे प्लान में, ओरिजिनल में, एक्चुअली में आपने ही इसमें चेंज किया था, लिख रहा है उसमें ना। द आर्किटेक्ट रिमाइंडेड द किंग दैट ही हिमसेल्फ हैड चेंज्ड द ओरिजिनल प्लान ऑफ द आर्क व्हेन इट वाज शोन टू हिम सम टाइम बैक। कुछ समय पहले आपको दिखाया गया था, आपने इसको चेंज कर दिया था। अब राजा बहुत परेशान हो जाता है, एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि क्या करे। तभी द किंग कहता है द वाइजेस्ट मैन वाज चूजन ऑन द क्राइटेरिया, कि जो राज्य का सबसे बुद्धिमान प्राणी है उसको वाइजेस्ट मैन को बुलाया जाए। और उसके चुनने की क्राइटेरिया क्या थी कि जो सबसे बूढ़ा होगा राज्य में वही सबसे बुद्धिमान होगा। वाह, यही बूढ़ा है जिसको न दिखाई देता है, न ढंग से चल पाता है। अब इसने क्या कहा, he announced that it was the ark which banged against the crown so it should be hanged। इस आदमी ने कहा चूंकि आर्क ने क्राउन को टच किया था इसलिए आर्क को ही फांसी दे दी जाए, मतलब ये जो आर्क बनाया गया इसी को ही फांसी दे दी जाए। The nation wants a hanging. The arch was being taken for the hanging when one of the councillors said that the arch actually touched the royal head with respect. The king agreed, but the crowd was getting। अब जब उसको ले जाया जा रहा था तभी उनके सलाहकारों में से, दरबारियों में से एक ने कहा अरे ये तो बड़े सम्मान की बात है कि आर्क ने बड़े सम्मान के साथ क्राउन को टच किया है भाई। और राजा इस बात से एग्री भी हो जाता, हाँ हाँ ये बात तो सही है भाई। लेकिन अब जो क्राउड है गेटिंग रेस्टलेस एंड वांटेड हैंगिंग, परसीविंग द सिचुएशन द किंग ऑर्डर दैट समवन मस्ट बी हैंग्ड गिल्टी और नॉट। अब चूंकि वहां की जो प्रजा है, वहां के जो लोग हैं वो एकदम उतावले हो जा रहे हैं कि फांसी दो, फांसी दो, गिव हैंग समवन, हैंग समवन। राजा ने कहा किसी को तो फांसी पर लटका ही दो, चाहे वो गिल्टी हो चाहे ना हो, चाहे वो दोषी हो चाहे ना हो, फांसी दो भाई। इट इज द डिमांड ऑफ द पब्लिक। पब्लिक डिमांड है, ये क्राउड की डिमांड है। पब्लिक क्या, क्राउड ही समझ लीजिए।
द लूप ऑफ द रोप या नूज ऑफ जो होता है फांसी का फंदा वाज सेट अप क्वाइट हाई एंड ईच मैन वाज मेजर टू इट साइड ओनली वन वाज टॉल एनफ टू रीच इट एंड दैट वाज द किंग हिमसेल्फ। अब फांसी का फंदा तैयार किया गया, हर आदमी को बारी बारी से बुलाया गया, आइए भाई, सबका नापा गया, लेकिन कोई उस फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा, क्योंकि जो पहुंचेगा फांसी उसी को होगी। और जानते हो माय डियर स्टूडेंट्स, कौन पहुंचा वहां पर? इट वाज द किंग हिमसेल्फ। सिर्फ राजा ही इतना लंबा था जो फांसी के फंदे तक पहुंच सका, इसलिए राजा को ही फांसी दे दी गई। Someone was hanged. Oh, so the king was hanged. The ministers heaved a sigh of relief that someone was hanged, or else the crowd might have turned against them. अब मंत्रियों ने राहत की सांस ली, चलो किसी को फांसी तो दे दी गई, नहीं तो जनता हमें ही उखाड़ फेंकती, ये जनता हमारे ही खिलाफ हो जाती। द डिलिम्मा। अब एक यहाँ पर एक डिलिम्मा की सिचुएशन है। द मिनिस्टर्स नाउ फेस द डिलिम्मा दैट द कंट्री हैड नो किंग. They followed their old custom and sent out messengers to proclaim that the next person who would pass the city gate would choose the next king. अब वहां पर एक परंपरा थी, एक कस्टम था, एक ट्रेडिशन था कि जो भी सिटी गेट से, उस शहर के जो सिटी थे उसके गेट से जो भी पहला व्यक्ति एंटर करता है वही वहां का राजा चुनता है। अब गार्ड से उन्होंने कहा कि देखो कौन पहला व्यक्ति आता है। आफ्टर सम टाइम एन इडियट पास द गेट एंड द गार्ड्स स्टॉप्ड हिम। एक बेवकूफ व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति उस गेट से पास करता है, गार्ड्स उसको कहते हैं रुको। दिस हैपेंड व्हेन दे आस्क्ड हिम टू नेम द किंग द idiot said a melon. This was his standard answer to all the questions as he was very much fond of melon. अब ये idiot जो था इसको बहुत अच्छा मेलन लगता था, इसको मेलन बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए इसने कहा कि तरबूज यानी मेलन ही हमारा राजा होगा। उसको लगा कि भाई इससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। उसने मेलन को ही कहा कि मेलन शुड बी द किंग, मेलन ही राजा होना चाहिए। और सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया और उस राज्य को राजा मिल गया। द मेलन किंग। आफ्टर द आंसर गिवन बाय दैट इडियट a melon was made the king of the city. The ministers respectfully carried the melon to the throne and set it down on the king's throne. और एक मेलन को क्राउन पहना करके ले जाके राजा के सिंहासन पर मिनिस्टर्स ने बैठा दिया। This happened long ago. If you now ask the people why their king appears to be a melon, they reply that it is a customary choice. It makes no difference to them if their king is a melon. They are happy because the king doesn't interfere with their lives. They live in peace and harmony. लोग अगर पूछते हैं भाई आपका राजा ये मेलन कैसे बना, तो लोग कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ के तो रीति रिवाज ही है, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है उसके अनुसार ये, पर और हम लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मेलन से, क्योंकि मेलन किंग जो है हमारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करता है। वो हम लोग हार्मनी के साथ, पीस के साथ, पीसफुल्ली हम लोग लिविंग कर रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज अ ग्रेट सटायर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। और टुडे जो हम आप देख रहे हैं कि हमारे लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या गेम खेलते रहते हैं और कैसे ब्लेम गेम चलता है, कैसे डेली पावर माने कभी टर्न कोट बने हुए हैं, दल बदलू लोग हुए हैं। तो इसी तरह से आजकल के पॉलिटिकल सिस्टम पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सटायर है बाय विक्रम सेठ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। वेरी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड यू विल फाइंड हियर that it is a very humorous poem. यहाँ पर हमने यही देखा। फाइनली हम लोग कह सकते हैं द टेल ऑफ मेलन सिटी इज ए स्टोरी इन ए पोएटिक फॉर्म अबाउट ए किंग एंड हिज किंगडम के बारे में है। द किंग इज सोन एज very just and calm, but due to one of his orders given to build an arch, he became angry as his crown collapsed with the arch. For justice, as by nature, the king decided to punish the culprit. Culprit को punish करने के लिए खुद ही punishment पा जाता है। But after long proceedings, when there was no result and the news was set up high, so by royal decree, the king, as being tall and fit to it, hanged himself. Later, the minister sent heralds to proclaim the first passer from the city gate to select the king, and selected a melon, which became the king. The people were happy then. So the story is comic and interesting up to the last, showing the foolish considerations and decisions.
शुरू से लेकर, मैंने कहा ना, ये स्टोरी शुरू से लेकर अंत तक एकदम माने एकदम इंटरेस्टिंग है। Nobody in the kingdom was actually wise, it was the kingdom of fools. एक्चुअली कहानी ये है कि nobody was actually wise, उस राज्य में कोई भी वाइज था ही नहीं। इट वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का राज्य था। ऑल वेयर फूल्स, ऑल वेयर फूल्स। यही है कहानी, एक सटायर है। आप इसको सिस्टम को देख सकते हैं। आप अपने देश में बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे ही देखेंगे कि कैसे किंग्स, कैसे हमारे लीडर्स आर सेलेक्टेड या इलेक्टेड होते हैं और कैसे ये चलता है। तो इसके थ्रू उन्होंने एक पॉलिटिकल सिस्टम पर कहीं ना कहीं सटायर किया हुआ है, ये आपको समझने की जरूरत है। फिलहाल एक इंटरेस्टिंग है, आप इसको पढ़िए, एंजॉय करिए और सीखिए कि ऐसा किंग मत सेलेक्ट करिएगा या ऐसे चूज मत करिएगा जैसे कि मेलन हुआ है। तो आप इस मैसेज को लर्न करिए और एंजॉय दिस लेसन ए लॉट। इसी के साथ इस लेसन को यहाँ पेंड करते हैं और आई होप कि आपको ये लेसन अगर पढ़ा अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।